दोस्तों, आज मैंने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं कर पाते। मैंने पूरे तालाब का पानी खाली करने की ठान ली थी और यकीन मानिए, तालाब को सुखाने में मेरी इतनी मेहनत लगी है कि अब मुझे लग रहा है अगला ओलंपिक गोल्ड पानी निकालने में मुझे ही मिलना चाहिए। जैसे जैसे पानी कम हो रहा था, मछलियों के बीच खलबली मच गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल लगने पर मॉल में मचती है। कीचड़ में लथपथ होकर जब मैं नीचे उतरा तो मुझे लगा कि मैं मछलियां पकड़ने नहीं बल्कि तालाब के तल में छिपे किसी गुप्त खजाने की खोज करने आया हूं। दोस्तों, आज का नजारा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मामला कितना गंभीर है। मैंने पूरे तालाब का पानी सुखा दिया है और इस ऐतिहासिक काम में हाथ बटाने के लिए मेरे 3 अनमोल रत्न भी साथ हैं, लादूस, बेवड़ा शेखर और मोटू कृष्ण मोहन। वैसे तो ये तीनों खुद को एक्सपर्ट समझ रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि इनके रहते काम कम और सर्कस ज्यादा हो रहा है। खासकर ये बेवड़ा शेखर, जो मछली पकड़ने से ज्यादा पानी में ऐसे डगमगा रहा है जैसे तालाब में पानी नहीं कुछ और ही भरा हो। लादूस तो कीचड़ में ऐसे फंसा है कि लग रहा है वहीं का परमानेंट निवासी बन जाएगा। और मोटू कृष्ण मोहन की तो बात ही मत पूछिए, वो मछलियों को पकड़ने के बजाय बार बार बस ये पूछ रहा है कि भाई बनेगी कब। रोहू है तो भाई, रोहू के बातें अलग है। जैसे जैसे कीचड़ साफ हो रहा है, एक से बढ़कर एक मछलियां बाहर निकल रही हैं। भाई साहब, यहाँ तो मछलियों का पूरा खानदान बसता है। हमें मिली हैं चमकती हुई रोहू, लड़ाकू कतई और वो फिसलन भरी मांगुर मछलियां जिन्हें पकड़ना मतलब हाथ में साबुन पकड़ने जैसा है। मोटू कृष्ण मोहन एक बड़ी मछली के पीछे ऐसे भागा जैसे कोई अपना खोया हुआ बटुआ ढूंढ रहा हो, लेकिन अंत में मछली ने उसे ही चकमा दे दिया। बेवड़ा शेखर ने तो एक केकड़े को हाथ लगा दिया था और फिर जो उसने डांस दिखाया है वो देखने लायक था। हम देख पा रहे हैं कि कुछ मछलियां काफी बड़ी हैं और कुछ अभी नर्सरी में जाने लायक छोटी हैं। हर एक मछली की अपनी कहानी है, कोई काली है, कोई सुनहरी और कोई तो इतनी तेज है कि कीचड़ में गायब होने में उसे सेकंड भी नहीं लगते। इन सबकी वैरायटी देखकर लग रहा है कि आज मेरा तालाब खाली करने का फैसला एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। इसलिए मैंने फैसला किया कि जो छोटी मछलियां हैं उन्हें हम अभी नहीं पकाएंगे। लादूस और मोटू को तो बस पेट की चिंता थी, लेकिन मैंने उन्हें डांटकर समझाया कि बेटा, अभी इन्हें दूसरे साफ तालाब में शिफ्ट करेंगे। हम सबने मिलकर उन नन्ही मछलियों को बड़े प्यार से और शेखर की थोड़ी बहुत नौटंकी के साथ बाल्टियों में भरा। इन्हें दूसरे तालाब में डालना मेरा एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। वहां जाकर ये आराम से स्विमिंग करेंगी, खाएंगी, पिएंगी और जब कुछ महीनों बाद ये मेरी तरह तगड़ी हो जाएंगी तब मैं अपनी इसी पलटन को लेकर फिर से रेड मारूंगा। लादूस तो उन छोटी मछलियों को विदा करते हुए ऐसे इमोशनल हो रहा था जैसे उनकी विदाई हो रही हो, पर मैंने उसे याद दिलाया कि ये विदाई नहीं, बस कुछ समय का ब्रेक है। इतनी भाग दौड़ और कीचड़ की होली खेलने के बाद अब बारी थी असली इनाम की। जो बड़ी और बेहतरीन मछलियां हमने चुनी थीं, उन्हें लेकर हम घर पहुंचे। अब यहां भी इन तीनों को काम बताना पड़ रहा है। मोटू को प्याज काटने पर लगाया है, लादूस को मसाला पीसने पर और बेवड़ा शेखर को बस दूर रहने की सख्त हिदायत दी है ताकि वो कुछ गड़बड़ न कर दे। चूल्हे पर कड़ाही चढ़ चुकी है और ताजी मछली की जो खुशबू उठ रही है उसने हम सबकी भूख 4 गुना बढ़ा दी है। हालांकि मैं इनका बॉस हूं, लेकिन कुकिंग के मामले में मैं एक आर्टिस्ट भी हूं। जैसे ही वो सुनहरा मसाला मछली के साथ मिला, मोटू कृष्ण मोहन के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई थी। बस थोड़ी देर का इंतजार और है, फिर हम चारों बैठेंगे और इस ताजी मेहनत का स्वाद चखेंगे। यकीन मानिए, खुद पकड़कर और दोस्तों के साथ शोर मचाकर मछली बनाने का जो सुख है वो दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। अब धराएगा तेजी से।